मॉर्निंग गाइस, देविका किचन में आपका स्वागत है। आज हम ये मिक्स वेजिटेबल सूप बनाने जा रहे हैं क्योंकि विंटर्स में जो सब्जियां होती हैं उसकी भरमार होती है और जो ये वेजिटेबल सूप होता है ये हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए, सबके लिए बहुत हेल्दी सूप होता है। और हम इसको बारीक बारीक सब्जियों को काटेंगे। कई बार तो ऐसा होता है ना कि मोटी सब्जियां काट के तो उसको बॉईल कर लेते हैं कुकर के अंदर, और फिर उसके बाद जो है उसमें हैंडी मार के उसको छान के, और जो उसका ये सारा सब्जियों का जो रिमेन बच जाता है उसको हम फेंक देते हैं। लेकिन आप जो अगर ये इस तरीके से सूप बनाएंगे तो जो सब्जियां हैं वो भी हमारे अंदर जाएगी, जो इसका मतलब जितने भी इसके न्यूट्रिशियस होंगे वो सब्जियों समेत हमारे सूप में इन्वॉल्व हो जाएंगे और जो हम पी के एक हेल्दी ड्रिंक लेंगे। तो हम इसमें जो है हम ले रहे हैं एक शलगम, एक रेड कैरेट, एक येलो बेल पेपर, एक रेड बेल पेपर और एक ग्रीन कैप्सिकम और से 1.5 इंच का जो है टुकड़ा जिंजर का, और थोड़ा सा मैंने पनीर इसको क्यूब्स में काट लिया है, और एक तेज पत्ता, और ये जो ग्रीन वाले प्याज आते हैं ये जो है ये 3 प्याज, और इसके जो ग्रीन पीछे जो इसकी पत्तियां होती हैं वो काट ली है मैंने। और ये जो है ये मैंने 4 जन हम लोग हैं तो उसके लिए मैंने 4 बेबी कॉर्न, ये इसको पहले हम बॉईल करेंगे और बॉईल करने के बाद इसको पीसेस करके फिर हम सूप में डालेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी स्टार्टिंग कैसे हमने करनी है। ये गाइस मैंने इसमें क्योंकि थोड़ा सा येलो बटर डालना है इसलिए मैं एक सर्विंग स्पून जो है ये रिफाइंड ले रही हूँ। और इसमें भी मैं थोड़ी सी पिंच जो है वो मैं हींग जो है वो मैं डालूंगी, पिंच बस। उसके बाद हम ये जो ग्रीन प्याज है ये डाल लेंगे। ग्रीन वाले पत्ते होते हैं ये इसलिए थोड़े मोटे मोटे काटे हैं क्योंकि जब हम सब्जियों के साथ इसको सोते करेंगे तो अगर मैंने ये बिल्कुल बारीक काटूंगी ना तो ये फिर नज़र भी नहीं आएंगे, और ये थोड़े से विजिबल हो तो हमारा सूप जो है वो कलरफुल लगता है और उससे जो बच्चे होते हैं वो अट्रैक्टेड होते हैं। और इसमें मैं ये एक तेज पत्ता भी डाल रही हूँ, ये तेज पत्ता मैंने डाल दिया। दो से 3 मिनट ये जरा से प्याज जो है वो हल्का सा कलर चेंज कर लें बस। अब ये जो मैंने ये सारी वेजिटेबल्स डाली थी अब ये मैं इस तड़के में डाल रही हूँ। ये हो गए शलगम, जैसे मैंने आपको बताया कि एक शलगम और एक ये ग्रीन शिमला मिर्च, इसको आपने जो है ये बोर्ड के ऊपर बारीक बारीक काट लेना। ये एक गाजर, क्योंकि जितनी बारीक होगी उतना ही ये फटाफट जो है, हमने इसको मतलब गलाना नहीं है, इसको हमने खड़ी खड़ी रखना है सब्जी को। बस ये है कि 5 से 7 मिनट इसको हमने मीडियम लो पे इसको चलाते जाना है कि जिससे ये ना हो कि ये बिल्कुल मतलब जैसे हम सब्जी बनाते हैं ना मिक्स वेजिटेबल उसकी तरह गल जाए। नहीं, जो सूप है, सूप में जो हमारी सब्जी है वो ऐसे खड़ी खड़ी रहनी चाहिए। मतलब हमें इतना ज़्यादा उसको नहीं सौते करना जिससे कि वो बिल्कुल गल जाए, क्योंकि अगर सब्जी गल जाएगी तो फिर वो सूप में वो फ्लेवर देगी नहीं। हमने उसको थोड़ा क्रिस्पी रखना है, सब्जी को क्रंचीनेस सब्जी में रहनी चाहिए।
ये देखिए, जो मैंने बेबी कॉर्न्स डाले थे, इसको हम थोड़ा सा हल्का सा मीडियम लो गैस में कर लेंगे। इसको कम से कम 5 से 7 मिनट हम इसको बॉईल कर लेंगे। और यहाँ पर जो ये सब्जियाँ हैं ये सौते हो रही हैं, क्योंकि ये जो गाजर है, शलगम है और बेल पेपर, शिमला मिर्च, ये बहुत जल्दी जो है ये भुन जाती हैं। मतलब इसमें कोई ऐसी सब्जी नहीं है कि जिसको टाइम लगे। और जो ये पनीर है, पनीर हम इसको सबसे लास्ट में डालेंगे, जब हमारा सूप बनने वाला होगा तब हम इसको डालेंगे। अब ये जो मैंने अदरक के जो है ये छोटे छोटे वो टुकड़े किए थे, इसको भी काट इसमें जो है मैं सूप में डाल दूँगी। हमारा ये जो वेजिटेबल सूप होता है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता बनने में। आपको मैं जो है मशरूम, पहले मैंने सोचा था कि इसमें मैं मशरूम भी ऐड ऑन कर लूँ, लेकिन फिर मुझे ये लगा कि मैं मशरूम का जो है आपको खाली मशरूम का सूप भी जो है बताऊंगी कि वो कैसे बनता है। मशरूम का सूप बहुत टेस्टी लगता है, और उसके साथ जो है मशरूम के सूप के साथ आपको एयर फ्रायर में मैं ब्रेड क्रम्स जो होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपने ब्रेड क्रम्स बनाने हैं। ये देखिए गाइस, ये हमारी लमसम जो है सब्जी ये हो गई है, क्योंकि जो हम इसकी अभी इसमें पानी डालेंगे तो तब वो पानी के साथ भी जो है वो पकेगी। इसलिए अब मैं इसमें जो है मैं मसाले डालने जा रही हूँ। इसमें ये देखिए, ये 2 टीस्पून के लगभग, क्योंकि ये 4 जनों के लिए है तो 2 टीस्पून के लगभग सॉल्ट है। और इसमें लाल मिर्च नहीं डलेगी, इसमें जो है वो काली मिर्च डलेगी। इसमें लाल मिर्च का कोई सीन नहीं है। ये कम से कम इतनी, 4 जन के लिए इतनी काली मिर्च। हमने ऑरिगेनो भी डालना है, लेकिन अभी नहीं डलेगा ऑरिगेनो। ये इसमें नमक और काली मिर्च मैंने डाल दी है। आप अपने स्वादानुसार नमक देख लीजिएगा, जितना आपकी फैमिली में नमक की रिक्वायरमेंट हो आप उतना डाल लीजिएगा। ये देखिए, ये नमक डालने के बाद जो सब्जियां हैं वो हल्का सा पानी भी छोड़ देंगी। ये देखिए, बस अब ये जो हमारी सब्जियां हैं ये हो गई हैं। अब जैसे हमने 4 जनों के लिए सूप बनाना है तो हमें कम से कम 2 ग्लास स्टील के पानी के डालने होंगे। ये हमारा हो गया 1 गिलास, और क्योंकि हम 2 ग्लास पानी डालेंगे और ये कम से कम 10 मिनट गैस के ऊपर रहेगा, तो अगर हमारा उसमें जो पानी है वो सूख जाता है तो हमें अपने हिसाब से और पानी डालना होगा। ये हमने 2 ग्लास पानी इसमें डाल दिया। ये देखिए, अब मैं आपको इसका आगे का प्रोसीजर बताती हूँ। देखिए गाइस, ये जो मेरे बेबी कॉर्न्स थे ये बॉईल हो गए थे। अब मैं इसको इसमें डालने जा रही हूँ, क्योंकि ये बॉईल करने से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अभी ये कम से कम ये जो हमने सूप का ये कढ़ाई में जो ये सूप पक रहा है उसके साथ भी कम से कम ये 10 मिनट जो बेबी कॉर्न्स हैं ये पकेंगे। ये देखिए, और इसमें हम अभी 5 मिनट के बाद थोड़ी जो कॉर्नफ्लोर होती है उसकी स्लरी बनाएंगे, क्योंकि वैसे तो ये हमारा अभी कम से कम 10 मिनट तक गाढ़ा हो जाएगा, लेकिन जब हम कॉर्नफ्लोर की स्लरी बनाते हैं ना तो थोड़ा सा जो सूप होता है ना वो उसमें जो सब्जियां होती हैं वो थोड़ी सी आपस में घुल जाती हैं अच्छी तरीके से। मतलब ये ऐसे नहीं लगता है कि जैसे पानी अलग और सब्जियां अलग। कॉर्न स्टार्च अगर आप डालते हैं
तो उससे ये अच्छे से मिक्स हो जाता है सूप, इसलिए कॉर्न स्टार्च डाला जाता है। अभी मैं 5 मिनट के बाद कॉर्न स्टार्च की स्लरी भी आपको बताऊंगी कि किस तरीके से जो है वो बनती है। और इसमें अब हम ये पनीर के पीसेस डाल देंगे। ये पनीर जो है ये पानी में डिप किया हुआ था मैंने। ये देखिए कितना कलरफुल और कितना ये हेल्दी सूप जो है ये बना है। अगर आप ये अपने बच्चों को दोगे तो जो बच्चे सब्जी नहीं खाते रोटी के साथ, खाली परोंठा वगैरह खाने में ही उनको मज़ा आता है, तो वो सूप के बहाने जो है वो सब्जी भी खा लेंगे। देखिए गाइस, जो हमने स्लरी बनानी है कॉर्न स्टार्च की, तो इतना हमने पानी लिया है और इसमें हम इतना, बस ये कम से कम 2 टीस्पून हो गया, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा हमारा बन जाएगा तो सूप जो है हमारा वो गाढ़ा हो जाएगा। हमने उसको गाढ़ा नहीं करना, हमने खाली सिर्फ एक जो मतलब सब्जियां हैं उसको ये डालने से सब्जियां मिक्स हो जाएंगी अच्छे से। मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि जो सूप है वो पतला पतला नहीं लगेगा, इससे थोड़ा सा सूप में जो है वो गाढ़ा भी हो जाएगा। ये देखिए ये इस तरीके से, ये इसको हमने पतला ही रखना है ये, और अच्छे से नीचे से हमने करते हुए चम्मच चलाना है, जिससे कि जो कॉर्न स्टार्च है वो नीचे ना रह जाए। कई बार नीचे उसके लम्स बन जाते हैं। ये इसको हमने ये इस तरीके से, अभी ये हमारा सूप जो है वो पक रहा है। अभी हम कम से कम 5 से 7 मिनट के बाद इसको डालेंगे। ये देखिए अभी ये हमारा पक रहा है। अभी हम इसको ढक देंगे। ये देखिए गाइस, ये सूप जो है ये अभी इतना थिक हुआ है। इसको पकते हुए कम से कम 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें जो मैंने आपको अभी दिखाई थी कॉर्न स्टार्च की स्लरी, ये इसको चारों तरफ इस तरीके से डाल देंगे। हम अगर जैसे कोई भी सूप बनाए तो उसमें अगर हम कॉर्न स्टार्च की स्लरी डाल देंगे तो वो बिल्कुल जैसे होटल्स में सूप होता है ना, वो बिल्कुल वैसा ही टेस्ट देगा। वो अच्छे से जो है मिक्स हो जाएगा। तो ये डालना ज़रूरी होता है, लेकिन अगर आप नहीं लेना चाहते कॉर्न स्टार्च तो आप स्किप कर सकते हैं। और इसमें हम जो मैंने आपको बताया था बटर, ये इतना हम बटर इसके अंदर डाल देंगे। ये बटर हमने इसमें डाल दिया और थोड़ा सा हम ऑरिगेनो, एक टीस्पून भर के मैंने इसमें ऑरिगेनो भी डाल दिया है। अब कम से कम 7 से 8 मिनट जो है ये सूप और पकेगा, फिर मैं आगे का प्रोसीजर आपको बताती हूँ। ये देखिए गाइस, ये सूप को कम से कम 15 से 20 मिनट लग गए हैं। ये देखिए ये अब जो इसकी ये तरी है, ये देखिए ये अच्छे से अब मिक्स हो गया है। मतलब इसमें अब ऐसे नहीं लग रहा कि जैसे इसकी तरी अलग है और सब्जियां अलग। सब्जियां जो है वो तरी में अच्छे से मिक्स हो गई हैं। और सूप जो है कम से कम इतना तो हमारा पतला होना ही चाहिए। इसमें मैंने ऑरिगेनो और बटर दोनों चीज़ें डाल दी थी। अब बस मैं इस सूप को बंद कर रही हूँ। अगर आपको इससे थिक रखना हो तो आपको थोड़ा सा और पकाना होगा, और अगर इतना ही आपने रखना है तो आपको फिर बंद करना पड़ेगा।
इसके बाद अगर आपको इसमें थोड़ा सा लेमन जूस डालना है तो, क्योंकि हमारे घर में कोई लेमन जूस नहीं पसंद करता, तो मैं इसमें लेमन नहीं डाल रही। अदरवाइज़ अगर आपने लेमन डालना है तो आप आधा नींबू या जितना भी 1/4 नींबू को निचोड़ के आप अपने सूप में डाल सकते हैं। देखिए गाइस, ये मैंने इसको बाउल में निकाल दिया है और इस सूप को बनाने में हमें कम से कम आधा घंटा लगा है। 15 से 20 मिनट तो ये गैस के ऊपर रहा है और 10 से 12 मिनट जो इसकी सब्जियां थी उसको चॉप करने में लग गया। मतलब ये समझ लीजिए कि कम से कम आधे घंटा जो है इस सूप को बनाने में आपको लगेगा। लेकिन ये बहुत ही हेल्दी सूप होता है और अगर आप चाहें तो आप सर्दियों में इसको डेली पी सकते हैं। अब मैं आपको जो है जो मशरूम सूप है वो भी बनाना आपको बताऊंगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।